हालेलुया। धन्यवाद हो स्वर्गीय महान परमेश्वर का आज के इस समय के लिए जो परमेश्वर ने नियुक्त किया, परमेश्वर ने ठहराए हुए समय के लिए प्रभु के पवित्र नाम को धन्यवाद और उसके पवित्र नाम को महिमा मिले। कुछ लोगों की राह देखे और अपने आज के इस सत्र में हम चले जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। प्रार्थना करें और परमेश्वर की बात, परमेश्वर की कार्य के लिए हम आगे बढ़े। धन्यवाद। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, पानी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। भोर को उठता हूँ, तुझको मैं निहारता हूँ। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु, मैं और भी प्यासा हूँ। लेकिन मेरे प्रभु, मैं और भी प्यासा हूँ। मैं और भी प्यासा हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे। दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ। दाऊद के जैसे मैं स्तुति करता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु, मैं पाप में गिरता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु, मैं पाप में गिरता हूँ। मैं पाप में गिरता हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु,
याकूब का प्रभु वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। वो मेरा है, वो मेरा है। उसके हाथों में मेरा कल, उसके हाथों में मेरा आज और आने वाला कल जो मेरा है, वो मेरा है। उसके हाथों में मेरा कल, उसके हाथों में मेरा आज और आने वाला कल जो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा। वो मेरा है, वो मेरा है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। धोखे पे धोखे है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। धोखे पे धोखे है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे जी में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने आप को आपके पवित्र हाथों में हम सरेंडर करते हैं प्रभु। तू दया दिखाने वाला और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है कहकर
तेरी सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरे सारे कार्यों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। आशीष और अनुग्रह मान यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मान, आमीन। धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक बार पास्टर कपिल शर्मा के इस पेज के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और आप सब लोगों का पास्टर कपिल शर्मा के इस पेज के ऊपर मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकार का जो मौका को दिया, उस मौका को परमेश्वर के द्वारा, या परमेश्वर ने जिस प्रकार का ये मौका दिया आपके परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में कुछ बातों को करने के लिए। फिलिपियों का पत्री उसके 4 अध्याय के 13वें पद में इस प्रकार से लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम हमारे जीवन में असंभव रहने वाले कार्य को संभव कर सकते हैं। हमारे जीवन में पहाड़ से बड़े बड़े रहने वाली समस्या को यीशु मसीह के उस सामर्थ्य के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस बात को और समझने आवश्यकता है कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह के तले जब हम आते हैं तो उसकी असीम सामर्थ हमें कई एक प्रकार के बातों से हमें लिए चलती है और हमें एक जय को देती है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय के पहले वचन में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, पिता के ऊपर भी विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। जब कभी भी हम व्याकुल होते हैं, निराश होते हैं, कई प्रकार के संघर्षों में, कई प्रकार के समस्याओं में जब हम होते हैं, तो हमें हमारा सर्वसिद्ध परमेश्वर जितने सारी दुनिया को जीत लिया, वो परमेश्वर के ऊपर हमारी सारी बातों को जब हम छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कई एक प्रकार के रास्तों को बनाता है, कई एक प्रकार के मार्गों को हमारे जीवन में देता है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। आज मैं एक, जो जैसे स्क्रीन पर आपने देखा होगा, 12 वर्ष से लहू बहने वाली उस बहन के चंगाई के बारे में मैं आपको प्रचार करने पर हूँ। जो स्त्री 12 वर्ष से जिसका लहू बहता था बोलकर बाइबल की पूर्ति करती है, उस स्त्री के जीवन में जैसे जिसने किस प्रकार से उसने चंगाई को प्राप्त किया, इसके बारे में मैं आपको कुछ बातों को बताने पर हूँ। मेरे साथ खोलिएगा मरकुस रचित सुसमाचार, ये वचन मरकुस रचित सुसमाचार की पत्री उसके 5वें अध्याय और 25 वचन से लेकर 34वें वचन तक पाया जाता है। और साथ ही साथ मत्ती रचित सुसमाचार में भी हम इसको देखते हैं, और लूका रचित सुसमाचार में भी हम इस बात को देखते हैं। पर मैं उसमें से कुछ बहुमूल्य बातों को आपके सम्मुख में रखकर परमेश्वर की उस दया को आपके लिए मैं प्रकट करना चाहता हूँ। मेरे साथ खोलिएगा मरकुस की किताब उसके 5वें अध्याय और उसका 25 वचन से लेकर 34वें वचन तक। मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 to 34। मार्क, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 to 34। वचन इस प्रकार से शुरू होती है, एक स्त्री थी। हालेलुया। एक स्त्री थी, इसका मतलब उस स्त्री का नाम नहीं है, उस स्त्री की पहचान नहीं है, उस स्त्री के बारे में उसके माता पिता, उसके किसी भी प्रकार के रिश्तेदारों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। उस स्त्री का सिर्फ उस स्त्री के लिए एक परिवार नहीं है, उस स्त्री का आगे पीछे के लिए कोई भी नहीं है, उस स्त्री का नाम तक नहीं है, पहचान तक नहीं है। हालेलुया। और ऐसी स्त्री को परमेश्वर आगे चलकर क्या बोलता है, क्या बनाता है, इसको भी हम देखेंगे। परंतु सबसे पहले हम इस बात को समझने पाए, वो एक स्त्री थी जिसके बारे में बाइबल बतलाती है उसके पास किसी भी प्रकार का सहारा नहीं, उसके पास उसका खुद के घर का सहारा नहीं, उसके जीवन में एक किसी भी प्रकार की पहचान नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों के लिए एक नई पहचान को भी देने वाला परमेश्वर है। और
इसके बारे में लिखा है, जिस स्त्री के बारे में, जिस स्त्री को कोई भी नहीं है, जिस स्त्री के आगे पीछे उसका पति था, उसके बच्चे थे, इसके बारे में बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा। केवल लिखा है एक स्त्री। इसका मतलब उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसका मूल्य कुछ भी नहीं था। परंतु बाइबल उसके बारे में, उसके बीमारी के बारे में लिखती है। इसी स्त्री जिसके पास या जिसको उसके महत्व कुछ भी नहीं था, वो केवल एक साधारण स्त्री थी, या उसके जीवन में एक साधारण स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हालेलुया। हम इस बात को समझते हैं कि इस स्त्री साधारण तो थी, परंतु इसकी किसी भी प्रकार की पहचान नहीं थी, खुद की पहचान नहीं थी, परंतु उसके रोग से इसकी पहचान थी। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए पवित्र शास्त्र बताती है 12 वर्ष से लहू बहने वाली ये स्त्री, इस स्त्री का एक नाम को दिया गया है, जो नाम है 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री। और कई प्रकार के बाइबल के सिद्धांतों में, बाइबल के बारे में, स्त्री के बारे में इसी प्रकार से लिखा है, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री। इसका मतलब इस स्त्री के नाम की पहचान नहीं, परंतु उसकी जो बीमारी है, उस बीमारी के द्वारा इसकी पहचान होती है। हालेलुया। प्रभु के नाम के महिमा और प्रशंसा। आपको और हमको परमेश्वर ने एक नई पहचान को दिया है। इस पहचान, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, उस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देते हैं और उसी के पथ चिन्हों पर चलते हैं या जीसस को फॉलो करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एक पहचान को दिया है, उनके लिए परमेश्वर एक नाम को दिया है। वो यूहन्ना का पत्री उसके पहले अध्याय के 12वें पद में लिखा हुआ है, हमारा एक नाम है या हमारी एक पहचान जो मसीह में है। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह को अपने मन में स्वीकारते हैं, जो लोग परमेश्वर को परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होते हैं, अपने रूप अपने हृदय में परमेश्वर को ग्रहण करते, ऐसे लोगों को एक नई पहचान को परमेश्वर देता है। वो पहचान ही है उसका पुत्र और पुत्री बनने की पहचान। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, ये जितने लोग हमें देख रहे, आपके जीवन में इस बात को आज सोचने की आवश्यकता है, क्या आपकी पहचान परमेश्वर यीशु मसीह का पुत्र और पुत्री होने की अगर पाए है क्या नहीं? आपने उस पहचान को पाया है क्या नहीं? वो पहचान मतलब यीशु मसीह का पुत्र और पुत्री बनने की पहचान। अगर आपके जीवन में ये पहचान अगर आप नहीं पाए हैं, तो आपके जीवन में आप कितना भी कुछ कमाइए, कितनी क्यों न बातें आपके जीवन में क्यों ना हो, परंतु आप इस प्रकार की अमीरता में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपके लिए उस अनंतकालीन जीवन जो है, जो इसको यीशु मसीह के मानने वालों के लिए जो रखा गया अनंत काल का जीवन जो है, इसके वारिस आप कभी बन नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और मरकुस की किताब में हम आते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 5वें अध्याय, उसके आगे के वचन को पढ़ते हैं। उसके बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा,
तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर इस प्रकार के वृत्तांत को हम मत्ती में भी देखते हैं और यूहन्ना में भी देखते हैं, परंतु मैं कुछ बातों को आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ। ये जो स्त्री जो थी, इसका 12 वर्ष का जो लहू बहने का जो बीमारी थी, बाइबल बतलाती है कि इसने बहुत लोगों को दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, शरीर को ठीक करने के लिए जिस प्रकार से एक डॉक्टर की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मा को ठीक करने के लिए एक परमेश्वर की आवश्यकता है, और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। इस स्त्री ने एक डॉक्टर के इस बीमारी के बारे में लेवी व्यवस्था की किताब में और पुराने नियमों में इस प्रकार से लिखा गया है कि इस प्रकार से लहू बहने वाले स्त्री को घर में प्रवेश नहीं दिया जाता था और किसी लोगों को छूने नहीं दिया जाता था, या ऐसी स्त्री को एक अछूत कहा जाता था। इसे किसी भी प्रकार के लोगों के बीच में आने की आज्ञा नहीं दी जाती थी, और इसका बीमारी जो है 12 साल से था। इसका मतलब इसके शरीर में पूरी तरह से ये बीमारी ने इसके ऊपर हावी रखा था। इस बीमारी ने पूरी तरह से इसको जकड़ लिया था। ना केवल बीमारी ने जकड़ लिया था, परंतु लोगों के पास ना जाने देने के लिए या लोगों से दूर रखने के लिए एक प्रकार की भयानक बातें इसके जीवन में थी। जरा सोच के देखिएगा, 12 वर्ष से ये स्त्री कई एक वैद्यों को, कई एक डॉक्टरों को इस प्रकार की बीमारी को दिखा रही है, परंतु उससे किसी भी प्रकार के डॉक्टर के ऊपर, किसी भी प्रकार के वैद्य ने उसको ठीक नहीं कराया। परंतु बाइबल बतलाती है कि उस जितने डॉक्टर को, जितने वैद्यों को उसने दिखाया, उनसे उसको तसल्ली नहीं मिली, परंतु ये जो रोग था वो बढ़ता गया बोलकर हम देखते। 5 अध्याय के 26वें वचन को अगर पढ़ते हैं तो, उसने बहुत से वैद्यों को बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई। सबसे पहली बात इस 26वें वचन में देखिएगा, उसने कई एक वैद्यों को दिखाया। मतलब वो इस प्रकार की सोच में थी कि इस शारीरिक बीमारी से मुझे अगर चंगाई प्राप्त करना है, तो इस शारीरिक बीमारी से चंगाई प्राप्त करने के लिए किसी वैद्य के पास इस प्रकार की गुण आएगा, किसी वैद्य के पास इस प्रकार का टैलेंट आएगा, नॉलेज आएगा। इसी के लिए वो कई एक वैद्य को अपनी बीमारी को दिखाती थी, कई एक डॉक्टरों को अपनी बीमारी को दिखाती थी, परंतु उसके जीवन में निराशा आई, उसके जीवन में एक दुख आया। दूसरी बात, उसने अपना सब कुछ, अपना जीवन के सारी संपत्ति को भी वो खो बैठी। अभी वो गरीब बन गई है, जिसके पास, उसके पास जितना सब कुछ था, उसने सब कुछ इस वैद्यों के पीछे, इस बीमारी के पीछे सब कुछ खो दिया था। और तीसरी बात है, ये रोग बढ़ते गया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मैं आज यहाँ पर आपसे एक बात को कहना चाहता हूँ, आप किसी भी प्रकार का रोग में अगर आप हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी में आप अगर है, और उस बीमारी को चंगा होने के लिए आप कई एक प्रकार से, कई एक सालों से अगर दुख उठा रहे हैं, कई एक सालों से एक निराशा में आप है, या एक निराशा में आप है। दूसरी बात, आपने अपने जीवन की सारी बातें, सारे पैसों की बातें अगर उस बीमारी में खो दिए हैं, सारे आप उस बीमारी के चलते कई प्रकार के आपकी जो पैसों की बातें यदि आप खो चुके हैं। तीसरी बात, उस रोग को चंगा नहीं करने की बात, चंगा नहीं हुआ, परंतु वो रोग अगर बढ़ते गया है, तो मैं आपको एक आशा यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ
कि यीशु मसीह ही है जिसके ऊपर विश्वास रखने के द्वारा हम अद्भुत रीति से चंगाई प्राप्त करते हैं। क्योंकि बाइबल बतलाती है, यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय देखिए, यशायाह नबी की किताब उसका 53वें अध्याय का 4 पद, यशायाह 53:4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हालेलुया। यहां पर देखते हैं हम कि उसने हमारे रोगों को उठा लिया और इसी के द्वारा हम चंगे भी होते हैं। उसी के, और 5वें यशायाह 53 के 5 में लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो। हालेलुया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। पतरस की किताब में भी इसी प्रकार से पतरस कहते कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। यदि हमारे मन में इस प्रकार का विश्वास अगर आप कहते हैं, 5वां वचन भी यशायाह की पत्री उसका 53 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा हुआ है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, भजन संहिता का पत्री उसके 103वें अध्याय, भजन संहिता का पत्री उसका 103, भजन संहिता का पत्री उसका 103वां अध्याय और वचन भजन संहिता का पत्री उसके 103 उसका 3, भजन संहिता 103 अध्याय के 3, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। सारे रोगों से चंगा करता है वो परमेश्वर, हमारे सारे रोगों से। इसका मतलब किसी भी प्रकार का रोग हमारे जीवन में क्यों ना हो, वो सारे रोगों से चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे दुखों को देखता है, वो परमेश्वर हमारी परिस्थिति को देखता है, वो परमेश्वर हमारी बीमारी को भी देखता है। बात यह है, भजन संहिता 103 का 3 पर 3 भी 3, भजन संहिता 103 का 3, बात यह है कि हमें उसके ऊपर विश्वास रखने की आवश्यकता है। आगे मरकुस की किताब में, मरकुस रचित सुसमाचार की पत्री उसके 5वें अध्याय के 27वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। मरकुस 5 का 27, मरकुस रचित सुसमाचार 5 का 27 में, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, क्या आप आपके जीवन में कई प्रकार से बीमारी से चंगाई प्राप्त करने के लिए दुख उठा रहे हैं, या आपने इस बीमारी, कोई भी बीमारी के प्रति आपने अपना सब कुछ खो दिए हैं, या आप अपनी बीमारी से आज तक छुटकारा नहीं पाए हैं, तो मैं आज आपके लिए एक शुभ समाचार इस जगह पे ला रहा हूं कि आपके सारे रोगों को चंगा करने की ताकत सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। वो यीशु मसीह आपके रोगों को पूरी तरह से चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है, वही परमेश्वर आपके पूरे सारी बीमारियों से आपको चंगा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। उसके लिए किसी भी प्रकार की बातें, कोई भी बात परमेश्वर यीशु के लिए असंभव नहीं है। मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने यीशु मसीह की चर्चा सुनी है, कि आप आपके जीवन में इस यीशु मसीह के बारे में सुने हैं कि ये यीशु मसीह वही है। पवित्र शास्त्र बताती है, पहला कुरिन्थियों का पत्री मेरे साथ खोलिएगा, पहला कुरिन्थियों का पत्री उसके 15वें अध्याय 3 और 4 वचन, पहले कुरिन्थियों के पत्री उसके 15वें अध्याय 3 और 4 वचन में पढ़ रहा हूं। ये यीशु मसीह कौन है, इसके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है। वो जिस यीशु मसीह के बारे में हमने कभी उसकी चर्चा सुनी है? यदि आपने चर्चा सुनी है तो किस प्रकार की चर्चा सुनी है, इसके बारे में मैं कह रहा हूं। पहला कुरिन्थियों के पत्री उसके 15वें अध्याय 3 वचन और 4 वचन, पहला कुरिन्थियों के पत्री उसके
15 अध्याय 3 और 4। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। हालेलुया। ये यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया है, इस बात को हमारे हृदय में हमें सदैव सदैव स्मरण करने की आवश्यकता है। दूसरा, और गाड़ा भी गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। इस यीशु मसीह की चर्चा आपको सुनने की आवश्यकता है। किस प्रकार की चर्चा? ये यीशु मसीह जिसने हमारे लिए क्या किया है। इस यीशु मसीह, ये यीशु मसीह कौन है? जो पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे अपराधों के लिए मारा गया, हमारे अधर्म के लिए मारा गया, हमारे अपराधों के लिए जो मारा गया, वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जो जी उठा वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और वो परमेश्वर यीशु मसीह आज भी जीवित है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए हम इस बात को गाते हैं, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं भले चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। यीशु मसीह को पुकारने वाले, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वाले, और वो यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे अपराधों के लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हो उठा। इस प्रकार की चर्चा अगर आपने सुनी है तो आपके जीवन में वो चमत्कार आ रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में एक चंगाई को परमेश्वर दे रहा है। आपके जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी की बातें आपके जीवन में परमेश्वर संभव कर रहा है। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। एक वचन को मैं आपके लिए रखना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री उसके 11वें अध्याय में यीशु मसीह ने मरियम से इस बात को कहा। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय और उसका 26वें वचन। यूहन्ना 11:26। और यीशु ने कहा है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास कर? यहाँ पर एक व्यक्ति, एक भाई, एक बहन का एक भाई लाजरस नाम का मर गया था। उसको मरकर गाड़ दिया गया, 3 दिन हो चुके थे। परंतु यीशु उसको मिलने के लिए जब आते हैं तो वहां पर यीशु उसकी बहन से इस प्रकार से बात करते, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर का महिमा को देख पाओगी। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण रीति से विश्वास करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर एक चमत्कार को लाता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में परमेश्वर महिमा की बातों को करता है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा एक महिमा चाहते हैं तो आप उस महान परमेश्वर के ऊपर बहुतायत से विश्वास रखने की आवश्यकता है। और मेरे साथ फिर से मरकुस रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय और 27वें पद में इस प्रकार से लिखा है। मरकुस 5:27, मरकुस 5:27 में हम इस प्रकार से पढ़ रहे थे, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है वस्त्र को छू लिया, परंतु मत्ती रचित सुसमाचार में कपड़े को छू लिया बोलकर लिखा है, और यूहन्ना में भी वस्त्र को छू लिया है बोलकर लिखा है। परंतु मैं आज उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, पर मैं एक बात को कहना चाहता हूँ। ये
एक समाज के द्वारा अशुद्ध ठहराई हुई स्त्री है। और ये जानती थी कि समाज में ये जिस लोगों में, ये लोगों के बीच में जाना मतलब एक श्राप का कारण है। ये लोग यहाँ तक उसको देखने के बाद इसको पथराव करके मारने तक की बातें इसके जीवन में थी, परंतु उसने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुनी और उसने एक रिस्क उठाना चाहा। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर के लिए रिस्क उठाते हैं, रिस्क उठाने का जीवन जिन जिन लोगों के पास होता है, परमेश्वर की प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जो लोग परमेश्वर के लिए एक रिस्क उठाते हैं, जो रिस्क की बातों को रिस्क उठाते, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर महिमा की बातों को लाता है, जिसे हमें समझने की। इस स्त्री ने देखिएगा यीशु मसीह की चर्चा सुनी और तुरंत वो भीड़ में चली गई और उस भीड़ के कई एक लोग उसको शायद उस समय की परिस्थिति को देखेगा, उस स्त्री को देखने के बाद उस सारे लोग दूर दूर हट रहे होंगे, ये अशुद्ध स्त्री है, अशुद्ध स्त्री है कह के सब लोग हट रहे होंगे। परंतु वो जिस काम के लिए निकली थी, उस काम को उसने अंत तक पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जानती थी जिस परमेश्वर के पास मैं जा रही हूं, या जो परमेश्वर के पास जो भीड़ चली जा रही है, उस परमेश्वर में एक अलौकिक सामर्थ्य है, उसके सब में एक अलौकिक ताकत है। इसी के लिए उसने अपने मन में इस प्रकार की सोच को रखा कि केवल और केवल मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। एक हाई रिस्क उठाकर वो भीड़ में चली आई। भीड़ उसको देखकर डरती हो, भीड़ उसको देखकर दूर दूर होती होगी, परंतु इसने अपना फोकस केवल यीशु मसीह के उस वस्त्र को छूने के लिए रखा, क्योंकि वो जानती थी जो परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास रखती है, वो परमेश्वर उसको जयवंत में लेकर जाएगा बोलकर। वो इस बात को जानती थी कि जिस परमेश्वर के ऊपर ये विश्वास रखती है, वो परमेश्वर उसको जयवंत होने के लिए मदद करेगा। वो इस बात को भी समझाती, वो इस बात को भी समझती थी कि ये परमेश्वर ही है, ये उस परमेश्वर को जानती है जो उसे जयवंत लेकर चलेगा। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय का 14 वचन। वो स्त्री एक बात को जानती थी, जो जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख रही है, वो परमेश्वर मुझे जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2 का 14। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय के 14वें वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो परमेश्वर हमें जय दिलाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर के द्वारा हम एक बेहतरीन जय को प्राप्त करते। इसी प्रकार का विश्वास उस स्त्री के पास था। वो स्त्री को पता था कि मैं जिस परमेश्वर के प्रयास कर रही हूँ, मैं जिस परमेश्वर के लिए मेहनत कर रही हूँ, जिस परमेश्वर के लिए मैं अपने आप को दुख उठाने के लिए सौंप दी हूँ, यहाँ तक कि मैं उस मृत्यु का कारण बनने के लिए भी तैयार हो गई हूँ, वो परमेश्वर के बारे में वो एक बात को जानती थी कि ये वही परमेश्वर है जो मुझे जयवंत बनाएगा। और उसने अपनी बात को आखिरी तक पूरा किया। वो जाकर उस भीड़ में गई और उसके वस्त्र को छुआ। और बाइबल बतलाती है 28 पद, मरकुस की पत्री 5 अध्याय 28वें पद, मरकुस 5:28। क्योंकि वह कहती थी, देखिए उसका विश्वास, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एक अद्भुत बात को मैं बताना, उस स्त्री ने इस प्रकार की बातों को नहीं कहा कि मैं यीशु मसीह के सामने खड़ी हो जाऊंगी और यीशु मसीह को कहूंगी कि गुरुजी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। क्योंकि हम कई एक लोगों को देखे, यीशु मसीह कई एक चंगाई देते समय कई एक लोग उसके सामने आते थे और कई एक लोगों ने जैसे जैसे चंगाई को मांगा, यीशु मसीह ने उनके विश्वास के अनुसार उनको चंगाई किया। परंतु यहाँ पर एक स्त्री का अद्भुत विश्वास को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक अद्भुत विश्वास उसका था। वो अपने आप को इस कदर मानती थी कि मैं यीशु मसीह के सामने जाने लायक नहीं हूँ,
या मैं यीशु मसीह को छूने लायक भी नहीं हूं, या यीशु मसीह मुझे छूने लायक नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह मुझे छूने लायक नहीं है, परंतु मैं उस यीशु मसीह के वस्त्र को छूने लायक बनी हूं। कई एक प्रकार के लोग प्रार्थनाओं में इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु मुझे छू लीजिए, परंतु क्या हम इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु मुझे तुझे छूना है? हालेलुया। प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। तो स्त्री का विश्वास देखिएगा, स्त्री ने साधारण सी बात अपने मन में ठानी, मुझे जैसे ही मैं इनके वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे सहकर्मियों, मेरे प्रियो, आप सेवकाई करने वाले मेरे सारे सेवक गणों, मैं आज आपको एक बेहतरीन बात को बताना चाह रहा हूँ। क्या आपका विश्वास किस प्रकार है? क्या आपका विश्वास मैं यीशु मसीह को छूना है बोलकर है, या यीशु मुझे छूना है बोलकर कई एक लोगों का विश्वास था? कई एक लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते कि परमेश्वर की आत्मा मुझे छूनी है, परंतु क्या हम इस प्रकार से कहते मैं यीशु मसीह को छूना? यीशु मसीह जो मुझे जय की गंध में लिए चलता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सारी बातों का कायनात का बादशाह है, उस यीशु मसीह को मुझे छूने की बात है। क्या हमारा प्रार्थना जीवन या हमारा सामर्थ्य इस प्रकार से है कि मैं यीशु आपको छूना चाहता हूँ? हालेलुया। नहीं है तो हम आज परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे इस प्रकार के आत्मिक लेवल में परमेश्वर आपको और हमको लेकर चले, इस प्रकार के आत्मिक ढलान में परमेश्वर हमें लिए जाए कि हम उस यीशु मसीह को छूने पाए। जब हम यीशु मसीह को छूने के उस आत्मिक लेवल में आ जाएंगे तो हमारे जीवन की सारी बातें, ना केवल बीमारी हो, हमारे जीवन की सारी बातें, हमारे परिवार के जीवन की बातें हो, हमारे आत्मिक स्तर बढ़ने की बातें हो, या हमारे जीवन की कई एक प्रकार की समस्या की बातें हो, वो दूर होते हुए हम देख पाएंगे। जैसे स्त्री ने देखा, जैसे उसने वस्त्र को छुआ वो तुरंत चंगी हो गई। बाइबल बतलाती है 29वें पद, मरकुस 5वें अध्याय का 29वां पद, 5वें अध्याय 29वें पद, मरकुस 5:29, और तुरंत इमीडिएटली, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रसन्न, जैसे ही उसने छुआ तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि उस बीमारी से अच्छी हो गई है। हालेलुया, 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 प्रभु के नाम की महिमा। तुरंत हमारा परमेश्वर तुरंत जवाब देने वाला प्रभु है। हमारे अंदर के विश्वास को देखकर हमारा विश्वास किस प्रकार है, इस विश्वास के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाला है। हम उस महान परमेश्वर के ऊपर किस प्रकार से विश्वास रखते हैं। एक अद्भुत चंगाई को प्राप्त करने का विश्वास अगर हमारे जीवन में है तो आपके जीवन में वो अद्भुत चंगाई परमेश्वर आज करने के लिए तैयार है, अभी इसी वक्त करने के लिए तैयार है। उस चंगाई को प्राप्त करने के लिए बस हमें उसकी चंगाई की प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। तुरंत यदि आप किसी समस्या में पड़े हैं और उस समस्या में पड़े हैं और उसका जवाब आपके जीवन में नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ उस यीशु मसीह के ऊपर अपना सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 28वें वचन में इस प्रकार से लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 के 28 में लिखा है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम का मतलब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो, यदि आपके जीवन में इस प्रकार का विश्वास पाया जाता है तो आप अपने जीवन के सारी समस्याओं का जवाब देख पाओगे। हालेलुया, ना केवल चंगाई परंतु सारी समस्याओं का जवाब। और आगे चल के देखिएगा, जब यीशु मसीह ने अपने जीवन में इस बात को समझा कि कोई तो यीशु मसीह को छुआ। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। यीशु मसीह ने इस बात को जाना कि किसी ने उसको छुआ, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह से एक सामर्थ्य गई, और वो स्त्री को यीशु मसीह ने देखा
और देखने के बाद वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को चारों ओर देखने के बाद 33वें पद को मैं पढ़ रहा हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार मरकुस 5:33। एक चंगाई को मिला है, चंगाई मिलने के बाद वो वहीं पर रुकी है, क्योंकि वो जानती थी जिस परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से चंगाई दी है, मैं आज उसकी गवाह बनूंगी। और 33वें पद को देखिएगा, मरकुस 5:33। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई, बातों में मेरी कैसी भलाई हुई। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में लगातार 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 भलाई की ही बातों को करता है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे पौलुस कहते हैं रोमियो का पत्री 8:28, रोमियो का पत्री 8:28 में हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की ही उत्पन्न होती है। हालेलुया। अभी ये स्त्री जो परमेश्वर के ऊपर उसने अपना प्रेम को दिखाया, इसी के लिए वो वहां पर रुकी है। और परमेश्वर के ऊपर प्रेम दिखाने के चलते उसके जीवन में भलाई हो गई है। और वो इस प्रकार से कह रही है, वो उसके जीवन में कैसे भलाई हुई, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। यहां पर एक बातों को मैं कहना चाहता हूं। जो स्त्री अभी 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से थी, कोई लोग उसको छूने के लिए तैयार नहीं, सारे लोग उसको देखकर अछूत मानते थे। वो सारे लोगों के बीच में आती है, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है, चंगाई प्राप्त कर लेती है। अभी परमेश्वर की भलाई उसके जीवन में जिस प्रकार से हुई, उस भलाई को प्रकट करना चाहती है। तो उसके लिए उसने इसी के लिए उसने क्या किया, सब लोगों के सामने वो डरती और कांपती हुई आई। मेरे प्रियो, इस बातों को हमें समझना चाहिए। जब परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत बातें होती है, अद्भुत चमत्कार की बातें होती है, अद्भुत चंगाई की बातें होती है, तो हमें हमारे सारे लोगों के सामने परमेश्वर की उस भलाई की बातों को प्रकट करने की आवश्यकता है। हालेलुया। पर इस स्त्री को देखिए, वो डरती हुई, कांपते हुई उसी यीशु मसीह के पांव तले गिर रही है। जो पहले ये सोचती थी, उसका जवाब मिल गया है। पहले ये सोचती थी कि मैं इस यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, परंतु अब उसके विश्वास में बढ़ोतरी हो गई है। वो जो चाहती थी, वो चंगाई प्राप्त करने के बाद अभी यीशु मसीह के पांव पर गिर रही है। हालेलुया। प्रभु हमसे बातचीत करने वाले, उसने चंगाई को प्राप्त करने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिर रही है और अपनी भलाई को कह रही है। और हमारा परमेश्वर उसको, देखिए 34वें वचन को पढ़िएगा, मरकुस 5:34, मरकुस 5:34। उसने उससे कहा, पुत्री, हालेलुया, जिस स्त्री का नाम नहीं था, जिस स्त्री की किसी भी प्रकार की पहचान नहीं थी, जिस स्त्री को सारे लोग अछूत वो थे, जिस स्त्री को कुछ दिनों के बाद इस नरक में जाने की बातें थी, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का छुटकारा नहीं था, वो स्त्री जब यीशु मसीह की अद्भुत चंगाई को प्राप्त की, अभी वो यीशु की पुत्री बन गई है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है। ना केवल वो चंगाई देके छोड़ता है, परंतु वो परमेश्वर हमें पुत्र और पुत्री बनाने का अधिकार को रखता है। हालेलुया। धन्यवाद। इसी के लिए वचन में लिखा है, हमें उसको उस अब्बा पिता कहने का इस अनुग्रह में परमेश्वर ने हमें दिया है। इसी के लिए अभी जिसकी कुछ भी पहचान नहीं थी, जिसके जीवन के बारे में सारे लोग तुच्छता से जानते थे, आज यीशु के मुंह से वो सुन रही है, पुत्री। हालेलुया। मैं यहाँ पर आपको एक बात को कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, जिस समय आप यीशु मसीह के सामने आते हैं, आपकी सारी समस्याओं को दूर होकर आप परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार को प्राप्त करते हैं। यही अधिकार आपको आपके जीवन की नई डेस्टिनी में लेके जाएगा। सोचिए, सारी भीड़ के सामने प्रभु यीशु मसीह उसको पुत्री कहते हैं। जो लोग उसको तुच्छता से देख रहे थे, जो लोग उसको नफरत करते थे, आज वही लोग इस बात को सुन रहे कि ये यीशु मसीह की पुत्री बनी है।
हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची। यहाँ यीशु मसीह इस स्त्री को तीन प्रकार का आशीष को देते हुए हम जाते हैं। जो स्त्री केवल बीमारी लेकर आई थी, अपना दुख यीशु मसीह के पास लेकर आई थी, अपनी समस्या, अपनी पीड़ा अपने यीशु मसीह के पास लेकर आई थी, अभी जाते समय यीशु मसीह से तीन प्रकार की बातें लेकर जा रही है। सबसे पहली बात, पुत्री। यीशु मसीह की वो पुत्री बन गई है। यीशु मसीह का अद्भुत चंगाई प्राप्त करने पर यीशु मसीह ने कहा पुत्री। उसको सबसे पहला चीज प्रभु ने जो दिया वो है एक नया नाम, और वो नया नाम मतलब पुत्री। यीशु मसीह ने इस स्त्री की पहचान को बदल दिया। यीशु मसीह ने स्त्री की सारे नाम को बदल दिया। अब यीशु मसीह से वो एक नया पहचान लेकर जा रही है, वो है यीशु मसीह की बेटी बनना। दूसरी बात, यीशु मसीह ने दूसरा उसको कुशल से जा। ये कुशल से जा मतलब आते समय वो भयभीत होकर आई थी, आते समय वो डर के साथ आई थी, आते समय वो भली चिंता के साथ आई थी, आते समय उसके जीवन में कई प्रकार की समस्या थी, आते समय उसके जीवन में कई प्रकार की घबराहट थी। परंतु यीशु मसीह आज उसको कहते कुशल से चली जा। क्योंकि हम जानते हैं यूहन्ना 14:27 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं। इसका मतलब यीशु इस स्त्री को कुशल से यानी आनंदित होकर भेज रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, जो यीशु के पास दुखी होकर आते हैं, प्रभु उन्हें आनंदित होकर भेजते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। यीशु ने कहा, उसका तीसरा बात, तुम्हारा जो विश्वास है उसी विश्वास ने तुझे बचा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। जिसका कोई पहचान नहीं, ऐसी स्त्री यीशु की पुत्री बन गई है। उसके विश्वास ने, एक विश्वास, जो विश्वास वो लेकर आई थी कि मैं चंगाई प्राप्त करूंगी, उसी विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। तीसरी बात, प्रभु ने कहा कुशल से चली जा। ये कुशलता मतलब ये 12 साल से अपने जीवन में इसी प्रकार की कुशल होने के लिए चाहती थी, परंतु नहीं हो पाया, परंतु प्रभु ने दिया। आइए हम प्रार्थना करें, इस बात को समझें। जिसका कोई पहचान नहीं, प्रभु उसको पहचान देने वाला। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय महान प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी दया के लिए स्मरण करते प्रभु। तू ना केवल चंगाई देने वाला परमेश्वर है, परंतु हमारे जीवन में अद्भुत से अद्भुत बातों को करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते, तेरे कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। तू सहायता कर और मदद कर। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते, धन्यवाद। महिमा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।